हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से अपने लाइफ को बिताने की कोशिश कर रहे होंगे। आज का जो टॉपिक है कि हम मूव ऑन कैसे करें, इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें फ्लैशबैक में ले जाना चाहूँगी, जिससे आपके लिए ये चीज़ बेहतर बन जाए। मैं आपकी विशेष रिलेशनशिप कोच हूँ, जो कहीं न कहीं रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके सारे वीडियोज़ मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, आपकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। आप जैसे लोगों का कई बार हमारे पास मैसेज आता है, तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले क्या करें? क्या ऐसा तरीका अपनाएँ कि जिससे हमारा मूव ऑन हो जाए? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति इतना हिम्मती नहीं होता है कि मूव ऑन कर पाए, क्योंकि ये एक ऐसा दौर होता है जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के लाइफ में आता है। लाइफ में हर व्यक्ति प्यार करता है, लाइफ में हर व्यक्ति एक बार धोखा ज़रूर खाता है। लाइफ में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हमारे लाइफ में कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो कि एक नेगेटिव ट्रॉमा, एक नेगेटिव पैटर्न लेके आते हैं, और कभी-कभी हम सोच नहीं पाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो क्यों रहा है। हम अगेन बार-बार ऐसे लोगों से ट्रिगर क्यों हो रहे हैं कि एक व्यक्ति अगर कभी हमें ट्रिगर करके गया और हम सोचते हैं कि चलो भाई हम किसी दूसरे को अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लें तो शायद हम ठीक हो जाएँ, लेकिन फिर भी हमें पिछले वाले की याद आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ भी होती है तो मुझे लगता है आपको ये वीडियो पूरे देखना पड़ेगा। देखिए, मूव ऑन करने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत ठंडे दिमाग से खुद में पहले डिसीज़न लेना है कि क्या आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप घुट-घुट के जिएँ, पूरी ज़िंदगी घुट-घुट के जीते रहें, इस गिल्ट में जीते रहें कि कोई व्यक्ति मुझे छोड़ दिया है, अब मुझे ऐसे ही जीना है, यही मेरी किस्मत है। या तो आप ये मान लो, और दूसरा चॉइस ये है कि लाइफ में एक हँसते मुस्कुराते हुए एक स्टेप लो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड जो भी मेरे साथ हुआ है वो गलत नहीं हुआ है। शायद इसमें कहीं न कहीं भगवान की कोई मर्ज़ी होगी, शायद मेरे लिए कोई बेहतर इंसान बना होगा, शायद मेरे लिए कोई दूसरा व्यक्ति बना होगा। मतलब अगर आप पॉज़िटिव चीज़ों पे फ़ोकस करोगे ना, तो आपको पॉज़िटिव दिखाई देगा, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीज़ों पे फ़ोकस करोगे तो आपको नेगेटिव ही दिखाई देगा। अक्सर क्या होता है ना, कभी-कभी हमारे लाइफ में कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको हम बहुत स्पेशल बना देते हैं। आप मुझे एक बात ये बताओ कि जो भी व्यक्ति के बारे में आप अपने दिमाग में सोच रहे हो, जब पहली बार आप उस व्यक्ति से मिले थे, ठीक है? तो क्या सच में आप इतने पागल थे उसके पीछे? आप मुझे खुद सोच के बताओ। अगर आप एक लड़का हो या लड़की हो, या अगर आप अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के बारे में, इवन अपने वाइफ के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, व्हाटएवर द थिंग, और आपको लगता है कि आपने प्यार किया है, तो आप मुझे बताओ कि क्या आपने अपने दिमाग में जब पहली बार उस लड़की को देखा था, ठीक है, या पहली बार उस लड़के को देखा था, आपको अट्रैक्शन फील हुआ होगा, लेकिन क्या आज आप जितना दर्द में हो, क्या उस वक्त थे? क्या सेम कंडीशन थी? नहीं। ये जो प्यार होता है ना, ये धीरे 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 सुमार चढ़ता है, ठीक है? एकदम अचानक से तो कुछ भी नहीं होता है। उसी तरीके से वो बंदा धीरे धीरे आपके लाइफ में आया, आपकी ज़िंदगी बनने की कोशिश की, आपको सब कुछ किया, आपको वो फीलिंग हुआ, लेकिन चीज़ें वर्क नहीं की। कई बार परिस्थितियों की वजह से, कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों के कास्ट अलग होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, कई लोगों की फैमिली नहीं मानते हैं। लोग स्टार्टिंग में प्यार कर लेते हैं, बाद में पता चलता है मम्मी नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, फलाना फलाना। अभी इस बारे में भी मैं बात करूँगी। और दूसरी बात ये भी होती है कि कभी-कभी हमारे साथ चीटिंग भी हुआ रहता है। हम जैसा सोच रहे होते हैं वैसा वो व्यक्ति नहीं होता है। मतलब रीज़न्स चाहे कुछ भी हों, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें मूव ऑन करने के लिए करना क्या है? बेसिकली आंसर आपके सामने ही है, लेकिन आप देखना नहीं चाहते हो। मूव ऑन करने के लिए हमें किसी व्यक्ति की अच्छाई नहीं, उसकी नेगेटिव चीज़ों पे फ़ोकस करना होता है। उस व्यक्ति ने हमारे लाइफ में क्या, हमने उसके साथ अच्छे-अच्छे मोमेंट बिताए, अगर हम ये सोचेंगे तब तो हम उसको भूल ही नहीं पाएँगे। हमें उस व्यक्ति के उस पार्ट को याद रखना है कि जिस वक़्त उस व्यक्ति ने हमें ट्रिगर किया, हमें हर्ट किया। जब वो व्यक्ति चीट करता हुआ पकड़ा गया, जब वो व्यक्ति किसी और के साथ था, जब वो व्यक्ति हमें धोखा दे रहा था, जब वो व्यक्ति हमें मैनिपुलेट कर रहा था, जब वो व्यक्ति हमें कह रहा था, एक एक्सक्यूज़ दे के चला गया कि नहीं हमारी ज़िंदगी में या तो कोई दूसरी आ गई है, या तो हमारे घरवाले नहीं मानेंगे। सीरियसली आपको लगता है कि घरवाले एक मैटर है? क्योंकि मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, अगर आपके दिल में किसी व्यक्ति के लिए इस बात की सिंपैथी आ रही है कि सच में उसके घरवाले नहीं मानेंगे मैम, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मूर्ख बन रहे हो। क्योंकि दुनिया में देखिए, अगर आपने प्यार किया है तो
प्यार में तो भैया लड़ाई जंग तो बनती ही बनती है, बिना लड़ाई के तो प्यार कभी आज तक किसी ने जीता ही नहीं है। तो फिर आप कैसे जीत लोगे, आप कैसे जीत लोगे? ठीक है, तो इस बारे में तो ये सोच के रखो कि ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है वो कोशिश करता तो वो बात नहीं बनती, बस उस व्यक्ति ने या तो पहले से ही या तो माइंडसेट बना के रखा हुआ था कि हाँ इस बंदी को टहलाना है या इस बंदे को टहलाना है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, आजकल लोग ऑप्शंस बहुत एक्सप्लोर करते हैं, जिस तरीके से फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया एंड कुछ भी ऐसा आ चुका है, लोगों को जिस तरह कपड़े ट्राई करने की आदत हो गए हैं, लोगों को ट्राई करने लगे हैं। लोग भूल जाते हैं कि ये मतलब फीलिंग्स, ये जज्बात किसी दिल को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं। लेकिन आपको क्या है कि आप उन्हीं बातों को लेके बैठे हुए हो। अगर आप किसी की अच्छाई देखते रहोगे तो आप उसके बुराई पे फोकस नहीं कर पाओगे, एंड जब आप उसके बुराई को देखोगे ही नहीं तो आपके अंदर वो नफरत होगी ही नहीं। तो पहले वो निगेटिव देखो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया। ये वही व्यक्ति है जिसने तुम्हें दुनिया भर के सपने दिखाए और लास्ट में ये बंदा या बंदी छोड़ के चला गया। इसने ये भी नहीं सोचा कि तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी, तुम कैसे जी रहे होगे। तो तुम क्यों उसकी यादों में पड़े हुए हो? तुम अपने आप को इतना बेहतर बना के दिखाओ कि भैया तुम भाड़ में जाओ, तुमसे बेटर लड़की मैं डिजर्व करता हूँ या तुमसे बेटर बंदा मैं डिजर्व करता हूँ। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम अपने आप को खो के बिल्कुल देवदास या पारो बन जाते हैं। हमें 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 अपना करियर दाव पे लगा देते हैं। हमें फर्क ही नहीं पड़ता भैया, हमें बनना है पारो और हमें देवदास बनना है। हमें या तो टल्ली बन के रहना है या तो हमें लाइफ में गोल्स पे हम फोकस नहीं रहते हैं, हमारा फोकस ही गायब रहता है बिल्कुल। बिकॉज हमें तो भैया प्यार पाना है, हमारे दिमाग में ये होता है हमें तो प्यार है, प्यार हो गया है, प्यार प्यार का खुमार। प्यार ऐसा नहीं होता है, प्यार वन साइडेड कभी होता ही नहीं है। प्यार हमेशा दोनों तरफ से होता है। प्यार सच्चा होता तो वो आज तक आपके बंदा साथ होता, आपका साथ देता, ना कि आपको छोड़ के जाता, ना आपको ये वीडियो देखना पड़ता कि मूव ऑन कैसे करें। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। रियलिटी में जितना रहोगे उतना ज्यादा आप चीजों को समझ पाओगे, एंड जितना रियलिटी से भागोगे उतना खुद को बेवकूफ बनाओगे। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी इंस्पिरेशन मिला होगा, और अगर आपको ठीक लगे या अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। डेफिनेटली जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारी टॉपिक्स को कवर किया जाए, एंड मैं डेफिनेटली आपको मूव ऑन करा के ही छोड़ूंगी। ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, पर्सनली सेशंस भी लेते हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको ये चैनल यूजफुल लगे और आपको कंटेंट लगे तो इस तरह के काफ़ी कंटेंट्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक लगे तो लाइक कर देना, या तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। सब कुछ अच्छा होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नमस्कार।